गुरु कृपा हर हर महादेव चैनल में मैं हरि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब आनंद में मंगल होंगे। जैसे कि भाई दोस्त की जो कहानी के बारे में मैंने बताने के लिए कहा है दूसरे पार्ट में, तो वो कहानी आप ध्यान से सुने कि भाइया दूज को जब द्वितीया क्यों कहा जाता है और भाई दूज जो रक्षाबंधन मनाने से क्या होता है, कैसे प्रेम बढ़ता है भाई बहन का, अब किस तरह जमुना देवी ने अपने भाई से अपने भाइयों के लिए वरदान मांगा था। तो पुरानी कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा की बेटी संध्या से सूर्यदेव का विवाह हुआ था। तो संध्या से जब विवाह हुआ था तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब आनंद मंगल हो रहा था। इसी दौरान में माता संध्या से सूर्यदेव का तेज सहा नहीं जाता था। उनका तेज इतना था कि सहन नहीं कर पाती थी, तो इसलिए वो अपनी छाया को छोड़कर अपने पिता के यहाँ आ गई। पिता के यहाँ पे आने के बाद पिता ने पूछा तुम क्यों आई हो, तब उन्होंने सारी कहानी अपनी बताई। तब पिता ने कहा कि तुम जाओ जंगल में और वहां जाकर तप करो, अपने तप को इतना बढ़ाओ जिससे आप सूर्यदेव का तेज को सह सको। तो वो घोड़ी के रूप में वहां तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तो एक दिन सूर्यदेव को यह आभास होने लगा कि ये मेरी पत्नी छाया जो है मेरी पत्नी नहीं है, ये तो उसकी परछाई है। छाया से तब तक शनिदेव, भद्रा, वृष्टि 5 संतानें हो गई और 5 संतान संध्या से हुई। जो संतानें हो गई वहां पे उनके जो है, तो वहां पे जो है सूर्यदेव घोड़े का रूप धारण कर वहां पहुंचे जहां वो तप कर रही थी। पहले तो जो है अपने ससुर के यहाँ पे गए। जब उन्हें आभास होने लगा, ससुर के यहाँ जाकर कहने लगे कि संध्या आपके यहाँ आई है, आपने बताया क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तब उन्होंने इसे बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरी लड़की जो संध्या है घोड़ी के रूप में जंगल में तप कर रही है, आप उससे घोड़े के रूप में जाकर ही मिल सकते हैं। इस तरीके से जो है वो वहां पे जाते हैं और तब उनकी जो है बातचीत होती है घोड़ी के रूप में ही। उसके बाद उन्हें फिर वो लौट आते हैं और सारी कहानी बताती है ऐसे ऐसे मैं आपका तेज नहीं सहन कर पा रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे तप करा और वो मेरी परछाई थी। तो वहां जाने के बाद में वो छाया गायब हो जाती है। इससे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोनों बाप बेटों की तकरार होने लगती है कि आपने मेरी माताजी को मार दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी बीच ये सब कहानी होने के बाद अब हम चलते हैं कि सूर्यदेव की जो बेटी पृथ्वी लोक पर यमुना नदी के रूप में बह रही है, तो उनके मन में ये आया कि मैं अपने भाई को अपने यहाँ खाने पे बुलाऊं। तो यमराज से कहते कहते बहुत समय जब हो गया अपने भाई से, भाई नहीं आने को तैयार हुए। तो एक दिन कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में ही भगवान श्री राम का भी जो है आगमन हुआ था अयोध्या में। उसने सोचा ये मौका अच्छा है, अब ये काम हथौड़ा मार दो। यह सोचकर यमुना जी ने अपने भाई का आह्वान किया। यम द्वितीया इसलिए इसे कहा जाता है। और भाई को अपने यहाँ बुलाया। भाई जब अपने यहाँ जमुना देवी के यहाँ पहुंचे, भोजन भी करा, टीका भी करा, तब इस पर भाई खुश होकर ये कहने लगे बहन मुझसे आप जो है इसके बदले कुछ भी मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तब जमुना ने एक ही सवाल रखा कि मैं चाहती हूं जो बहन अपने भाई को भैया दूज के दिन भोजन कराएगी उस पर आपकी कभी भी कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, उसे कभी भी जो है मृत्यु का भय
नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा वर चाहिए, और ये तिथि जब नित्या के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इस पर यमराज कहने लगे, बहन तूने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो भी कार्तिक महीने की भाई दूज को बहन बड़े प्रेम के साथ अपने भाई का टीका कर कर उसे खाना खिलाएगी, उस पे मेरा प्रकोप कभी नहीं होगा, उसे कभी भी जो है भय नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने वर दिया। और उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बहन बांधती है और भाई उसे जो है वचन देता है उसकी रक्षा का, और बहन रक्षा करने का वचन देती है अपने भाई को, ये राखी बांधकर ये वचन देती है। इसी तरीके से जो भी भोजन कराएगा, जो भाई बहन के यहाँ भोजन करने जाएगा भैया दूज के दिन कार्तिक के महीने में, उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उन्होंने वर मांगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगती है, मुझे आप बताएं। कहानी यही समाप्त हो जाती है। ये जो है इस तरीके से हम लोग अपने अपने धाम को लौट आए और उन्होंने ये वर देकर। और कहानी में ये बता दूं कि अगर बहन भाई के घर जाती है, बहन भाई के घर जाती है, तब भी वहां पे टीका करके उसे मिष्ठान खिलाएगी, तब भी उसे जो है यमदेव का भय कभी नहीं सताएगा। ये भी समझ लेना। ऐसा नहीं है कि जो है भैया ही जावे, बहन अगर भाई के यहाँ जा रही है और उसे टीका करेगी, खाना खिलाएगी, खाना मिष्ठान खिलाएगी, तब भी जो है उसे जो है कभी कोई भय नहीं सताएगा। ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, लिख कर बताएं, और शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो वीडियो यहाँ से डले मैं आपको तुरंत बताता रहूं। 2 भाग में मैंने अपनी कहानी बताई है। जय श्री बाबू राम।